गुड इवनिंग ऑल गाइस, मैं अर्चना आप सभी का दर्ज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आज की हमारी सेकंड क्लास रहेगी जनसंख्या से संबंधित यानी पॉपुलेशन से संबंधित। देखिए, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें तो हम लोगों ने बेसिक समझा कि जनसंख्या कितने स्टेप्स में बढ़ती है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किए थे। देखिए, जो आज की क्लास रहेगी उससे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, क्योंकि क्वेश्चन जहां से आते हैं वो क्लास हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आते हैं जनसंख्या से संबंधित कि किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है और जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम या अधिक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें क्लास से। ठीक है, तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जनसंख्या है वो 5 स्टेप्स में बढ़ती है। कितने स्टेप्स में बढ़ती है? 5 स्टेप्स में जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, 5 स्टेप्स में बढ़ती है। तो जो हमारा इंडिया है वो किस स्टेप में है? तो वो 4th स्टेप में है। कौन सी स्टेप में है? 4th स्टेप में हमारा इंडिया रहेगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। और 5th स्टेप में क्या था? उसमें था कि जनसंख्या है वो विकसित देशों की रहेगी। हमारा देश कैसा है? विकासशील देश है, और उसमें जो जनसंख्या है 5th स्टेप में वो विकसित देशों की जनसंख्या रहेगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और हमारा अच्छा था फर्स्ट क्लास में, क्या बना था कि जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया। जनसंख्या का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। वैज्ञानिक कौन थे? माल्थस थे। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो फर्स्ट क्लास से संबंधित थे, इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट थे, तो वो आपको लर्न रखने होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या इंडिया के किन राज्यों में है। यानी जो हमारा इंडिया है इसमें जो स्टेट्स दिए गए हैं, इसमें ऐसा कौन सा स्टेट्स है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इसमें एक पॉइंट बनाएंगे फिर नोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश, या बोल सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक है? पहला है यूपी। सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। दूसरा जनसंख्या में महाराष्ट्र है और तीसरा बिहार है। देखिए, आपको 3-4 ही लर्न रखने होंगे, क्योंकि जो एग्जाम में आता है वो यहीं से आ जाता है कि फर्स्ट पर कौन है सर्वाधिक जनसंख्या, सेकेंड नंबर पर किस राज्य के पास है, थर्ड नंबर पर किस राज्य के पास है। ठीक है, तो 3 राज्य हो गए, कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहां पर सर्वाधिक पॉपुलेशन है यानी सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन दूसरा यहाँ से बनेगा कि सबसे कम किन राज्यों में है जनसंख्या। यानी इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट्स है जिसमें जनसंख्या सबसे कम है यानी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो देखिए, ऐसे कौन से राज्य हैं? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर आएगा हमारा सिक्किम जिसमें जनसंख्या सबसे कम है, सेकंड पर मिजोरम और थर्ड अरुणाचल प्रदेश। तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा कि सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, कैसे हैं? न्यूनतम का मतलब सभी लोग समझते होंगे जिनमें जनसंख्या सबसे कम है।
सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक है, और न्यूनतम का मतलब होता है जिन राज्यों में जनसंख्या कम है उसे कहते हैं न्यूनतम। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो नोट करेंगे इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो गए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन राज्यों में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। फर्स्ट की बात की जाए, देखिए अब क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बनेगा कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सेकेंड नंबर पर जनसंख्या सबसे कम है। तो सेकेंड नंबर पर कौन आएगा, मिजोरम आएगा। यहाँ पर ये थर्ड पर नहीं होगा, ये मिजोरम हमारा सेकेंड पर होगा। ठीक है, मिजोरम। और थर्ड पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। फर्स्ट सिक्किम, सेकंड मिजोरम, थर्ड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। अब आगे देखिए, इसमें अगला पॉइंट हमारा रहेगा जो केंद्र शासित। इसमें जो राज्य हैं वो हमने देख लिए। अगर कभी केंद्र शासित से बात की जाए कि इंडिया में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा। तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली, यानी दिल्ली में जनसंख्या सर्वाधिक है, और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो दिल्ली में है, उसके बाद पांडिचेरी और फिर चंडीगढ़। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, यानी 3 यूनियन टेरिटरी हो गए। फर्स्ट दिल्ली, सेकेंड पांडिचेरी और थर्ड चंडीगढ़। ठीक है, तो इसमें नोट करेंगे हम लोग क्या कि यूनियन टेरिटरी सर्वाधिक जनसंख्या, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या यूनियन टेरिटरीज में किसके पास है, दिल्ली के पास। किसके पास है, दिल्ली। उसके बाद पांडुचेरी, उसके बाद क्या है, पांडिचेरी। यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि फर्स्ट पर दिल्ली, यानी सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की बात की जाए तो दिल्ली के पास है, सेकेंड पांडिचेरी के पास है, और थर्ड चंडीगढ़ के पास है। किसके पास है, चंडीगढ़ के पास है। एक बार सभी लोग चंडीगढ़ जो इसमें यूनियन टेरिटरी दिया गया है, इसकी राजधानी फटाफट कमेंट करें कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, यानी कैपिटल क्या हो जाएगी। जल्दी से सभी लोग आंसर दें। चंडीगढ़, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ ही। ठीक है, इसकी राजधानी क्या रहेगी, चंडीगढ़ ही। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली के पास, सेकेंड पांडिचेरी के पास, और थर्ड चंडीगढ़ के पास है। ठीक है, ये तो हो गई सर्वाधिक की बात। अब हम लोग करेंगे इसमें न्यूनतम किसमें है, यानी ये अधिकतम हो गई। और अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या। आपको जनसंख्या के बारे में ज्यादा लेंथी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे वही आपको पढ़ने होंगे। ज्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, क्योंकि ये जनसंख्या में कभी कभी यूनियन टेरिटरी, राज्य, बहुत सारे इसमें पॉइंट रहेंगे। तो देखिए जो एग्जाम में आते हैं उसे आप फर्स्ट नोट डाउन कीजिए। पढ़ना सभी कुछ है, लेकिन नोट करना है, लर्न रखना है सिर्फ इन पॉइंटों को। बहुत इंपॉर्टेंट सभी फैक्ट हैं। तो अगला हमारा पॉइंट क्या है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो देखिए न्यूनतम में सबसे फर्स्ट पर आएगा लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, दिल्ली के पास है। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप के पास है। केंद्र शासित की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सबसे अधिक दिल्ली के पास है, सबसे कम लक्षद्वीप के पास है। और जो राज्य है उनमें सर्वाधिक जनसंख्या किसके पास है, यूपी के पास है, और सबसे कम किसके पास है,
सिक्किम के पास है। याद रहेगा सभी को। चलिए अब इसमें देखिए कम में कौन है, न्यूनतम में। फर्स्ट पर आएगा लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव, फिर दादर और नागर हवेली। ठीक है, पहला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, दूसरा है दमन एवं दीप, दमन एवं दीप, और तीसरा है इसमें दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो दमन और दीप है और दादर और नागर हवेली है, ये दो यूनियन टेरिटरी थे, इनको मिला दिया गया है। सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी बना है, दमन दीप और दादर नगर हवेली, एक नाम कर दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिला दिया गया है और एक नाम दे दिया गया है, दमन एवं दीप और दादर और नागर हवेली। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब देखिए इसमें सबसे कम है लक्षद्वीप के पास, फिर दमन और दीव के पास, फिर दादर और नागर हवेली के पास है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए। क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य के पास है, यूपी के पास है। सेकंड महाराष्ट्र के पास है। थर्ड बिहार के पास है। राज्यों की बात हो रही है यानी स्टेट्स की बात हो रही है। दूसरा है कि जो जनसंख्या है किस स्टेट्स में न्यूनतम है, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यानी सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। क्रम याद रखने हैं आपको, इसलिए हमने यहाँ पर क्रम बताया है सभी को। तो क्या है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यूनियन टेरिटरी में आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली के पास है, सबसे कम लक्षद्वीप के पास है। सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पांडिचेरी के पास है, और सेकंड नंबर पर सबसे कम दमन एवं दीव के पास है। थर्ड नंबर पर सबसे अधिक चंडीगढ़ के पास है, और थर्ड नंबर पर सबसे कम दादर नगर हवेली के पास है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ, राज्य और केंद्र शासित कंप्लीट हुए। अब देखिए, अब हम लोग अगला पॉइंट इसमें देखेंगे लिंगानुपात। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, लिंगानुपात। अगला पॉइंट है हमारा लिंगानुपात, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। ठीक है, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। तो इसमें अगली पॉइंट क्या बनाएंगे, लिंगानुपात। लिंगानुपात। अब देखिए इससे किस प्रकार से फैक्ट बनेंगे हमारे। तो देखिए लिंगानुपात होता क्या है, पहले तो ये जानिए कि पुरुषों की संख्या पर जितनी महिलाओं की संख्या होती है, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या रहेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। कभी क्वेश्चन दे दिया जाए कि लिंगानुपात किससे कहते हैं, तो एक ऑप्शन आपका उसमें ये भी रहेगा कि पुरुषों की संख्या पर जो महिलाओं की संख्या होती है, उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं, यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए लिंगानुपात में अब हम लोग देखेंगे कि पूरे भारत का पहले लिंगानुपात देखिए कितना है। ठीक है, पूरे भारत का नोट डाउन कीजिए, यहाँ पर करेंगे पूरे भारत का लिंगानुपात। पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है, पूरे भारत का लिंगानुपात है 943। ठीक है, यानी 943। ठीक है, टोटल की बात हुई है यहाँ पर, यानी हमारा इंडिया में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 943, यानी 943 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट इसमें स्टेट से देखेंगे, यानी राज्यों में किस प्रकार से है। पहले तो ये बताइए जो हमारी इंडिया में पुरुषों की संख्या है, उस पर जो महिलाओं की संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, यही तो होता है ना लिंगानुपात। तो इसमें पहले नोट कीजिए कि 1000 पुरुषों पर कितने पुरुष रहेंगे, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है,
हमारे इंडिया में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। कितनी है? 943 है। और यही पूरे इंडिया की बात हुई थी। इसी को तो हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो 943 से 1000 पुरुष होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी? 943 महिलाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट ये रहेगा कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। क्वेश्चन बनता है हमारा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो अगला हम पॉइंट बनाएंगे, क्या पॉइंट रहेगा कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात यानी सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस स्टेट में है? केरल राज्य में है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। फर्स्ट पर आएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर हमारा आएगा छत्तीसगढ़ और फिर आएगा बिहार। यानी कि 5 स्टेट्स हो गए जिसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है। फर्स्ट केरल, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़ और फिफ्थ आएगा बिहार। तो एक तरफ से जिस प्रकार से हमने बताया उसी प्रकार से आपको नोट करना होगा। तो पहला कौन है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्रम आप सभी को अच्छे से याद रखना है। और फोर्थ है छत्तीसगढ़, और पांचवा रहेगा हमारा बिहार। ठीक है, यानी अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा हमारा। क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात इंडिया के किस राज्य में है? तो केरला, यानी केरल राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा हमारा कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दूसरे नंबर पर सर्वाधिक लिंगानुपात रहेगा? तो तमिलनाडु राज्य है। थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर छत्तीसगढ़ और फिफ्थ पर हमारा आएगा बिहार राज्य। यहाँ तक सभी लोगों को कंप्लीट हुआ, यानी यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया। देखिए क्लास ले रहे हो तो एकाग्रचित होकर क्लास को पढ़िए, क्लास में ही लर्न करने का प्रयास कीजिए। जब कोई भी आपको समझाता है, यानी कोई टीचर समझाता है आपको, तो उसे एकाग्रचित होकर समझिए। बहुत जल्दी लर्न होता है, यानी बहुत फास्ट लर्न होता है। ठीक है, तो जब भी कोई क्लास लीजिए एकाग्रचित से लीजिए, बहुत जल्दी क्लास आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, ये तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा सबसे कम से बनेगा, यानी न्यूनतम लिंगानुपात किन राज्यों में है। ठीक है, लेकिन देखिए उससे पहले एक क्वेश्चन और देखिए। जो ये राज्य दिए गए हैं इनमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, क्या कि केरल राज्य में लिंगानुपात है कितना? जब सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक है तो है कितना? 1084। कितना है? केरल में 1084 लिंगानुपात है केरल में, यानी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। यानी हम कह सकते हैं कि केरल ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या अधिक है। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब यही है कि 1000 पुरुषों पर महिलाएं। तो यही बात हुई ना केरल में कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। अब देखिए इसमें सबसे अधिक तो हमने जान लिया, लेकिन जो इसमें बिहार है इसमें भी देख लेते हैं कितना है। तो इसमें महिलाओं की संख्या है 918। कितनी है? 918 है। यहाँ पर 918 लिखना है। ठीक है, 918, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है बिहार में? 918 है। समझ में आया आपको यहाँ तक? केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं और बिहार में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। यहाँ तक सभी को कंप्लीट हुआ, भूलना नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा। अब देखिए जो यहाँ पर सर्वाधिक हो गया, अब क्या आएगा? न्यूनतम लिंगानुपात।
यानी न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखिए इसमें भी हमें क्रम से याद रखने होंगे राज्य। तो देखिए राज्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर हरियाणा और सेकंड पर है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? हरियाणा को, और सेकंड जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसमें क्या रहेगा हमारा। फर्स्ट पर आएगा हरियाणा और सेकंड है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, यानी न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे कम किसमें है? हरियाणा में है। अब सबसे कम है तो है कितना, ये भी जानना जरूरी है ना। तो कितना है? 879। कितना है? 879। यानी हरियाणा में 1000 पुरुषों पर कितने पुरुष हैं? 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। ठीक है, यानी बहुत कम महिलाओं की संख्या है, इसलिए क्या कहा गया कि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत अच्छे पॉइंट हैं, आपको अच्छे से नोट करने होंगे। सर्वाधिक की बात की जाए तो केरल राज्य हो जाएगा, न्यूनतम की बात की जाए तो हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक है तो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, अगर न्यूनतम है तो हरियाणा है 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हो गया महिलाओं और पुरुषों का, यानी मेल्स एंड फीमेल्स का सेक्स रेशियो हो गया। अब देखिए इसमें क्या रहेगा? शिशु लिंगानुपात, यानी बाल लिंगानुपात होता है, जो शिशु लिंगानुपात होता है उसको हम लोग देखेंगे अब। ठीक, तो यहाँ पर इसको हटाइए और यहाँ पर नोट कीजिए कि शिशु लिंगानुपात। अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? शिशु लिंगानुपात। देखिए ज्यादा लेंदी क्लास नहीं होगी, जितनी भी होगी श्योरिटी से होगी और बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाए जाएंगे, इसलिए सभी पॉइंटों को नोट डाउन करना बहुत आवश्यक है। तो इसमें अगला पॉइंट क्या रहेगा? बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात। क्या कहेंगे? शिशु लिंगानुपात। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए शिशु लिंगानुपात यानी बेबी सेक्स में क्या पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है किसका? शिशु लिंगानुपात का। तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सर्वाधिक की बात की जाए कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस स्टेट में है, तो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें नोट करेंगे कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब सर्वाधिक है तो न्यूनतम भी होगा, सिंपल सी बात है ना। जब सर्वाधिक एक स्टेट में दिया गया है तो कोई सा तो स्टेट होगा जिसमें न्यूनतम होगा लिंगानुपात। तो देखिए अगला फैक्ट हमारा ये रहेगा कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात। ठीक है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है? तो ये है हरियाणा में। किसमें है? हरियाणा में। ठीक है, यानी हरियाणा ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं का यानी जो लिंगानुपात है वो हरियाणा में भी कम है, और जो शिशु लिंगानुपात है ये भी हरियाणा में, यानी सबसे कम की बात की जाए तो हरियाणा राज्य हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात से भी और लिंगानुपात से भी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी को। देखिए जनसंख्या में वृद्धि होती है 10कीय वृद्धि, यानी 10 सालों के अंतराल में जो वृद्धि होती है। तो इसमें अगला पॉइंट क्या रहेगा कि अधिकतम 10कीय वृद्धि किन राज्यों में हुई है? ठीक है, क्या रहेगा?
अधिकतम दशकीय वृद्धि किन राज्यों में हुई है? अधिकतम दशकीय वृद्धि, देखिए दशकीय का मतलब क्या होता है? 10 सालों में, यानी 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, ये दशकीय वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं जिनमें दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। ठीक है, किस प्रकार से रही है? सर्वाधिक रही है। तो देखिए फर्स्ट पर है मेघालय, सेकंड अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है बिहार। तो पहले तो नोट करेंगे हम लोग कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, यानी ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें दशकीय वृद्धि सर्वाधिक हुई है। यहाँ पर लिख लीजिए, या लिखा तो है अधिकतम दशकीय वृद्धि। ठीक है, अब देखिए ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में दशकीय वृद्धि हुई है। तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि जो मेघालय में वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, यानी 100% जनसंख्या हमारी थी, अब मेघालय में कितने परसेंट और अधिक वृद्धि हुई है? तो 27%, यानी 27% वृद्धि हुई है मेघालय में। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम यानी अधिकतम गिरावट किसमें आई है? ये तो हुई थी वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जिसमें जनसंख्या अधिक बढ़ी हो। और अधिकतम गिरावट में क्या होगा? जिसमें जनसंख्या अधिक कम हुई हो, ये होगा अधिकतम गिरावट का पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अधिकतम गिरावट। ठीक है, अधिकतम गिरावट किन राज्यों में आई है जनसंख्या में? तो अधिकतम गिरावट आई है, पहला है इसमें नागालैंड, दूसरा है केरल, फिर है गोवा। ठीक है, कितने राज्य हैं? नागालैंड है, केरल है और गोवा, ये 3 राज्य हैं जिनमें जनसंख्या जब दशकीय वृद्धि हुई है तो उनमें जनसंख्या जब जनगणना हुई उसके बाद इनमें ये पाया गया कि वृद्धि ना होकर इनमें गिरावट आई है। इसकी जनसंख्या में क्या हुआ? गिरावट आई है। तो कौन कौन से राज्य हैं? नागालैंड, केरल और गोवा। राज्य देखिए नागालैंड, केरल और गोवा। नागालैंड, केरल और थर्ड है गोवा। ठीक है, ये 3 राज्य हैं जिनमें अधिक गिरावट आई थी। किसके अनुसार? जनसंख्या में गिरावट आई थी, वो भी जनसंख्या कैसी थी? दशकीय वृद्धि वाली जनसंख्या थी। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट हुआ। देखिए लेकिन जो अगली जनगणना है उसमें क्या दिया गया है? जो मेघालय है, मेघालय में अब लोग अधिक शिक्षित होने लगे हैं। और शिक्षित होने का मतलब है कि जहां पर लोग अधिक शिक्षित होंगे वहां पर जनसंख्या न्यूनतम रहेगी, यानी जनसंख्या में गिरावट आती रहेगी। वहां पर जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, वहां पर गिरावट आएगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें देखिए हमारा क्या रहेगा। अब आइए साक्षरता पर। किस पर आएंगे? साक्षरता पर। ठीक है, साक्षरता का मतलब सभी लोग समझते होंगे ना, जहां पर लोग अधिक पढ़े लिखे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। यानी कहते हैं ना ये लोग बहुत साक्षर हैं, यानी अधिक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। अगला पॉइंट क्या रहेगा? सर्वाधिक साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता, तो कौन सा स्टेट है जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है? केरल राज्य में। कौन सा है? केरल। फर्स्ट पर आएगा केरल और सेकंड पर आएगा मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा बनेगा कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो केरला, यानी केरल राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं पर
पर बनेगा कि सेकेंड नंबर पर सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो मिजोरम राज्य में है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, और केरल की तिरुवनंतपुरम है। सभी को इसकी कैपिटल भी याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या जो क्वेश्चन आता है वो राजधानी और देश और मुद्रा इनसे संबंधित भी आता है क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हो गया कि सर्वाधिक साक्षरता, ठीक है। अब आएगा अगला कि न्यूनतम साक्षरता किन राज्यों में है। अगला पॉइंट क्या है, न्यूनतम साक्षरता, यानी ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें लोग कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है न्यूनतम साक्षरता, ठीक है, क्या है, न्यूनतम साक्षरता। तो न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है, बिहार राज्य में है। अभी भी आप देखिए तो बिहार राज्य शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा है आज भी, ठीक है, अन्य स्टेट्सों से, यानी अन्य राज्यों से आज भी शिक्षा व्यवस्था बिहार राज्य में उतनी अच्छी नहीं है। फर्स्ट पर है केरल, इसमें देखिए कुछ सालों के बाद 100% लोग पढ़े लिखे होंगे, कितने परसेंट, 100%, ठीक है। और देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें था, केरल राज्य में था, कितना था, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। सर्वाधिक साक्षरता वो भी केरल में है, सर्वाधिक लिंगानुपात वो भी केरल राज्य में है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में कितनी जनसंख्या रहती है और गांव में कितनी जनसंख्या। देखिए जब जनगणना होती है तो जनगणना इसी बात की तो होती है कि शहरों में कितने लोग रहते हैं और गांव में कितने लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा एक बना जाके कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं। तो अगला पॉइंट रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, शहरों में कितने परसेंट लोग रहते हैं, 31%, यानी 31% लोग शहरों में निवास करते हैं। कहां पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। और 100% में से जब हमारा 31% लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 79%, यानी 79% लोग गांव में निवास करते हैं। कितने, 79% लोग ग्रामीण क्षेत्रों यानी कह सकते हैं गांव में निवास करते हैं। तो दोनों तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में कितने परसेंट लोग रहते हैं, 31% रहते हैं, और गांव में कितने रहते हैं, 79% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए एक क्वेश्चन और हमारा बना जाके कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसको क्या कहा जाता है, मेट्रो सिटी कहा जाता है। ये ना समझना आप लोग कि जहां पर मेट्रो ट्रेन चलती है उसे मेट्रो सिटी कहते हैं, ये नहीं होता है। उसको मेट्रो सिटी इसलिए कहते हैं, पहले तो इसमें नोट कीजिए कि यूपी को क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी कहते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटी कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है कि वो हम इसको मेट्रो सिटी कहते हैं, तो देखिए जहां 10 लाख से जनसंख्या ज्यादा हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी कहते हैं। तो समझ लीजिए कि जो हमारा यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, इसमें 10 लाख से जनसंख्या बहुत ओवरऑल है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका रीजन भी नोट कीजिए, क्या रहेगा, जहां पर जनसंख्या यानी जहां पर पॉपुलेशन कैसी रहेगी, 10 लाख से अधिक, ये याद रखना है आपको, कितना है, 10 लाख से अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, मेट्रो सिटी कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए सिर्फ हमारे 2 पॉइंट और बचे हैं क्लास के एंड में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला ये पॉइंट रहेगा कि सर्वाधिक जन घनत्व किस राज्य में होता है। जन घनत्व का मतलब समझते हैं ना सभी लोग, जहां पर जनसंख्या घनी घनी बसी हुई है उसे जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट रहेगा कि सर्वाधिक जन घनत्व,
सर्वाधिक जनघनत्व, ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। ये कंप्लीट हुआ। ये तो हो गई सर्वाधिक की बात। देखिए हमने हर क्वेश्चन में आपको सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों प्रकार से क्वेश्चन करवाए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो जन घनत्व सर्वाधिक किस स्टेट में है? बिहार राज्य में है। अब बात करते हैं न्यूनतम की, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ये तो हो गया सर्वाधिक जनघनत्व। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? न्यूनतम जनघनत्व, ठीक है। न्यूनतम जनघनत्व तो कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें सबसे कम जनघनत्व है और सर्वाधिक जनघनत्व है बिहार राज्य में, ठीक है। कंप्लीट हुआ यहाँ तक। तो देखिए सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? केरल राज्य में है। न्यूनतम साक्षरता बिहार राज्य में है और सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य में है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार 31% लोग शहरों में निवास करते हैं और 79% लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। मेट्रो सिटी उत्तर प्रदेश को कहते हैं क्योंकि इसका एक रीजन है, उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ओवर हो चुकी है, इसलिए उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मेट्रो सिटी कहते हैं। तो आज से हमारे ये जनसंख्या में जनगणना के अनुसार जो पॉइंट रहते हैं वो पॉइंट थे, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करें, शेयर करें और बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।